भय छल जे आजुक मैथिलानी मिथिला पेंटिंग के अनका हाथे बेच तो नहीं लेती। भय छल जे सब समाप्त भ गेल। तैं हम अपने के किछु एहन व्यक्तित्व से मिलायब जे मैथिलानी दिल्ली में एक विदुषी छथि और डिजिटल विश्व में मिथिला के नाम रोशन कर रहल छथि। मिथिला टीवी के सब्सक्राइबर दर्शक श्रोता के अपने इटा छोट परिचय अपने दियो। हम डॉक्टर ममता ठाकुर अखिल भारतीय मिथिला संघ के उपाध्यक्षा छी। सब मिथिलावासी के हम स्वागत के लिए यहाँ आए और स्वागत करे छिए। मिथिला प्रेमी सबके अखिल भारतीय मिथिला संघ के 91 वर्षगांठ पर जे मिथिला विभूति पर्व समारोह के आयोजन से बहुत सफल भ रहा है। सब गणमान्य अतिथि आयल रहथि और सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया भ रहल छै। सब मैथिली प्रेमी और प्रसिद्ध कलाकार, नृत्यांगना, गायिका सब आबि के बहुत सफल केलखिन हैं। हम सब गोटे के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और प्रणाम और सब मिथिलावासी के गोर लगे छियनि, बच्चा सबके आशीर्वाद दै छियनि। अपने के संस्था मैथिलानी के लेल दिल्ली में एकलौता एकटा संस्था है जे मैथिलानियों के प्रोत्साहन करे छथि। तो ऐसा अपने के केहन खुशी भेटैया, कते खुशी भेटैया? हम सब अखन 6-7 महीना पहले एक मिथिलानी समूह बनेलो है। मिथिलानी सबके ओहि के माध्यम से हम सब बहुत बढ़िया जुड़लो हाँ। एतेक दिन से रही रहल छी सब गोटे, एक दोसर से परिचयो नहीं रहा कि मिथिलानी सब एतेक सशक्त छथि, एतेक बढ़िया साहित्यकार सब, गायिका सब। तो यही दुआरे सब बाहर एली है, सब बहुत खुश छथि, हम तो खुश छी है। और इससे हम सब दूटा प्रयोजन सेहो केलहुँ हैं। एकटा तो हम सब सामा चकेवा के प्रयोजन देखेलिए है कि सामा चकेवा भाई बहन के पाबनि जे मिथिलांचल के छे से कतेक बढ़िया हम सब बहुत बढ़िया केलहुँ, ताबत परिचय नहीं रहा। और अहिना हम सब मधुश्रावणी पाबनि, दूटा पाबनि जे लोग के नहीं पता छे, बाकी तो सब पाबनि पता छे, ताहि दुआरे वो देखाबक बहुत जरूरत नहीं छे। वो दूटा पाबनि जे लोग के किछो नहीं पता छे, वो सब बहुत बढ़िया से मिथिलानी समूह कार्य केलथि, आयोजन भेल है बहुत बढ़िया। तो हम सब बहुत खुश छी और सब मिथिलानी बहुत खुश है, सब जुड़ रहा है। एक दिन में देखियो जे सभागार में मिथिलानी हमरा गिनो चुनो पड़ल छला, आई सब एज ए वॉलंटियर हर गेट पर सबके स्वागत केलखिन है। सब उत्साहित है, सब खुश छी और यह मिथिला के सम्मान के लिए बहुत बढ़िया भेले है। हम सब भाई बंधु, माई बहन, सखी सहेली सबके आभार प्रकट करै छियनि। सब गोटे आबि कऽ जे सम्मान, जे अपन संस्कृति अछि, धरोहर का जे सम्मान देलखिन, ताहि दुआरे सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमरा तरफ से सबके नमन। अब अपने के एहन नहीं लग रहा है जे पुरुष वर्ग सब एतेक दिन से संस्था बना कर एक अपना अपना मकसद बस पूरा कर रह गला, उनका द्वारा जैसे संस्कृत और संस्कृति के रक्षा कोनो कारगर ढंग से नहीं भ रहा है। लेकिन अगर महिला अगर एक लेल अगर चाहे तो नीक जकाँ भ सके, चूँकि महिले के वो सामर्थ्य छे जे संस्कृति के बचा कर राखि सकै छै। किया जेना कि भगवती के केना घर कयल जाइ छै, पुतोहु जन घर में अबै छै तऽ केना ओकरा राखल जाइ छै, साउस के संगे केना व्यवहार करबाक चाही, माय के केना सेवा करी, बाप के केना सेवा करी, ससुर के केना सेवा करी, ई सबटा जिम्मेवारी मैथिलानिये के ऊपर में छनि और मैथिलानी एक निर्वाह करैत एलथि है। तो आइ नवका तूर के सेहो सिखेबा के लेल एकटा मंच के माध्यम से अगर संस्कृति परोसल जाए तो कतेक नीक बात हेतै। एहि पर अपने सब कहियो सोचलियै? हाँ, यह सोचे कि हम सब मिथिलानी समूह बनेलो हाँ, जैसे आबो वाला पीढ़ी के जेना कि बच्चा सब शायद उनका पते नहीं छनि जे कोनो फेस्टिवल की होइ छै, कोनो पाबनि केना होइ छै, अरिपन की होइ छै, दुरागमन की होइ छै, कलश के की वैल्यू छै, वो सब बिल्कुल नहीं बुझै छै, हमरा सबके बच्चा नहीं बुझै छै। ताहि दुआरे हम आग्रहो केलियनि अपने वीडियो के माध्यम के बच्चा सबके जरूर आनिए कि अपन जे प्रोग्राम हेतै में, जैसे एक तो मैथिली बजनाइ सबके बहुत जरूरी छनि, ऊपर से देखथिन जे की होइ छै ई पाबनि सब। तो चूँकि सब महिलाएं के वजह से हर आयोजन या हर संस्कृति घर से बाहर तक रक्षा भेल आइ तक, क्योंकि महिला नहीं रहती, महिला शक्ति, नारी शक्ति, मिथिलानी शक्ति नहीं रहती तो कोनो प्रयोजन नहीं होइए। तो ताहि दुआरे आब जे मिथिलानी समूह बनल हैं, ओहिसँ की है अहाँके संस्कृति के रक्षा ज़्यादा बढ़िया से भऽ सकै छै, हुनके बहुत बढ़िया से पता छनि, वह अहाँके रक्षा कऽ सकै छथि। और आबऽ वाला दिन में बहुत बढ़िया ई हमसब प्रदर्शन करब और से प्रस्तुति करब के बतायब और बच्चा सबके बतेबनि और समाज के और देश के और दुनिया तक ई मैसेज जायत कि की छै अपन मिथिलाक संस्कृति, की छै धरोहर, की छै संस्कृति। तो एहिके लेल रक्षा के लेल हमसब बहुत कोशिश कऽ रहल छी, उत्सुक सेहो छी। दिल्ली में अपने छियै, दिल्ली एकटा एहन जगह छै जैठमान भारत के सब प्रांत के लोग छै। पंजाबो के संस्कृति अपने देखलिए,
हरियाणा के अपने संस्कृति देखलिए, गुजरात के संस्कृति देखलिए, महाराष्ट्र के संस्कृति देखलिए, बंगाल के संस्कृति देखलिए, मिथिलांचलो के संस्कृति के अपने जानै छियै। अपने के नजर में की लागल कि सबसे नीक संस्कृति कतऽ के छै? एना पूछल जाए तऽ सबसे बढ़िया तऽ मिथिलाक संस्कृति छै। एहि दुआरे नहि कहै छी हम चूँकि मिथिलानी छी, लेकिन सचमुच बहुत बढ़िया छै। एक तऽ हमर सबके भाषा बहुत मधुर अछि, और दोसर जे हमरा सबके संस्कार अछि, भगवती के देल संस्कार अछि, सचमुच बहुत बढ़िया छै। जे हम सब सबके बहुत रिस्पेक्ट आदर करै छियै अपना घर से, सास ससुर बाप माँ और समाज में। हम अखनो डॉक्टर छी, लेकिन हमरा व्यवहार से हमरा समाज में लोग बहुत खुश छै। लोग के विश्वास नहीं होय छै जे केना एना भऽ सकै छै जे एतेक नीक लोग हो जाए। तऽ बतबै छियै हमरा सबके संस्कार बहुत बढ़िया अछि, भगवान के आशीर्वाद अछि। तऽ कहीं न कहीं हमरा सबके मधुर जे हमर जे भाषा अछि और हमर जे संस्कार लोग के आदर सम्मान करऽ लेल से एतुको लोग फील करे छै। हमरा कहिए लोग सब जे बाप रे अपना अहाँ सबके ओहिठुनका लोग सबके संस्कार बहुत बढ़िया छै, बहुत रिस्पेक्ट दै छै, ई फेमस छै, ई आदर बहुत करे छै। तऽ हमरा बुझलिए जे हम सब जे रिस्पेक्ट और हमरा सबके भाषा के जे मधुरता अछि जे सबसे बेहतर छै। ओना तऽ सब परंपरा में अपन फेस्टिवल सब मनबै जाइ छै, हुनका लेके महत्वपूर्ण छै जेना हमरा सबके अछि। लेकिन हमर संस्कार लोग के एक दोसर के रिस्पेक्ट करऽ के, आदर करऽ के और अपन भाषा के माध्यम से हम सब बहुत प्रचलित छी, प्रसिद्ध छी, सबके पता छै। अंतिम सवाल, आप अपने के एहिठाम प्रोफेशनल लाइफ में घर में जखन कोनो गुस्सा होइए तो गुस्सा में अपने मैथिली भाषा छोड़ के हिंदी में ककरो संगे बात करे छियै या मैथिलीए में फिर ओकरा गुस्सो के इजहार करे छियै? नहीं एक्चुअली बचपने से बहुत मैथिली बजने छी हमसब। तऽ जेनाकि आइ काल्हिके बच्चा सब छै आधा मैथिली आधा हिंदी, ओकरा सबके तऽ आबि छै, हमरा सबके नहीं अबै छै हिंदी। एहि दुआरे जे हमर साउस, हमर ससुर, हमर जेठानी, देवरानी, पति सब आदमी तऽ छथिन बिल्कुल प्योर मैथिली। आब तऽ मानि लिअ अहाँ सब लड़ाई गुस्से करबै तऽ मैथिली में निकलते ने, दोसर भाषा में केना निकलते? क्योंकि वो बसल छै शरीर में, कण कण में बसल छै, बुझलिए ने। हम सब तऽ गाँव से जुड़ल छी, अखनो हमर अपन गाँव कतौ कहिए हमरा कतौ जाय ला तऽ हम कहै छी सबसे बढ़िया हमर गाँव अछि, ततऽ हमरा बहुत आनंद अबैया। तऽ हम ओहि संस्कार के छी, ताहि दुआरे हमरा गुस्सो में हम मैथिलीए में गुस्सा करै छियै, कोनो दोसर भाषा में नहीं कहो नहीं सकै छियै। नव दूर के जे बच्चा छथि मैथिलानी, जे लड़का छथि या लड़की छथि, बेटा छथि या बेटी छथि, हुनका अपने एज ए डॉक्टर की संदेश देबऽ चाहै छियै जे पढ़ि लिख कऽ मैथिली अपने एतेक नीक बजै छियै और मिथिला के संस्कार के एतेक सम्मान कऽ रहल छियै कि हुनका जीवन में केना ओ सबक सीखैत, एक लेल की संदेश देबऽ चाहै छियै? सबसे पहले तो हम बच्चा सबको शुरू से संस्कार दिलियन है, मैथिली बाजू, सबके सम्मान करियौन। चूँकि एक तो पहले बढ़िया इंसान भेनाइ बहुत जरूरी छै। अहाँ डॉक्टर छी, इंजीनियर छी, प्रोफेशन छी, ओहिसे लोग के कोनो मतलब छै, समाज के कोनो मतलब नहीं छै। लोग के मतलब छै अहाँ ओकरा इज्जत केना करै छियै, अपना स्माइल के साथ, अपना खुशी के साथ उनका केना आदर करै छियै, ओकरा लेल के वएह बहुत पैघ चीज छै। हम बच्चा सबके सेहो सिखेलियन हँ, और हम अपन क्लिनिक पर में सेहो जे आबै छै बच्चा सब तऽ सबके सएह सिखबै छियनि, अपन भाषा में बाजू, अपन सम्मान करू, अपन सरनेम नहीं छुपाबू। ई कखनो नहीं कहियो हम मिथिलांचल बिहार से नहीं छी, ई हमर गर्व के बात अछि। हम कतौ कोनो कमजोर नहीं छी, ताहि दुआरे केओ अपन सरनाम नहीं लिखै छै तऽ हमरा बहुत आक्रोश अबैया, गुस्सा अबैया। तऽ हम बच्चा सबके सएह सिखबै छियनि, अपन इज्जत करो, कहियो हम सबसे बेस्ट छी और सचमुच बेस्ट छी, कहै नहीं छियै। हमरा पास सरस्वती छथि तऽ लक्ष्मी जी एबे करथिन और आबि रहल छथिन। आइ के दिन में दुनिया के हर बड़ा CEO चाहे दस अमेरिका तक अपन मैथिल अछि। तो हमरा पास सरस्वती छै, जिनका पास सरस्वती छथिन कतौ कमजोर नहीं छै, ताहि दुआरे अपन सरनेम नहीं छुपाबक छै। ई गर्व से कहक छै जे हम मिथिला के वासी छी। हम तऽ गर्व से कहै छी हम मिथिलांचल छी, दरभंगा से छी, अपना गाँव कटरा तुमुल के छी। हमरा बहुत गर्व अछि और हमरा कतौ केओ अनादर नहीं केलक है, तेँ हमरा में कोनो तरहक आइ तक नहीं भेल हँ जे हम किया कहिए। और हम बच्चा सबके सचमुच सिखाबै छी, ई नहीं हम अहाँके कहि रहल छी बात, सचमुच अपना बच्चा से लेके जे बच्चा क्लिनिक पर या बाहर अबै छथि सबके कहै छियो गर्व कहियो हम मिथिलावासी छी। और जय मिथिलांचल, जय मिथिला। थैंक यू मैडम। मिथिला टीवी के सबसे पहले अपने एक परिचय दियो। हमार नाम अर्चना झा भेल और हम आर्टिस्ट छी, मधुबनी पेंटिंग करे छी। गाँव हमार अंदर ठारी भेल और सासुर सिंहवाड़ा डोरी है, ओना हम नोएडा सेक्टर 20 में रह रहल छी और 16-17 साल से मधुबनी पेंटिंग कर रहल छी। प्योर मधुबनी पेंटिंग सेहो करै छी, संग में मधुबनी पर किस फ्यूजन वर्क सेहो करै छी। मधुबनी के संगे हम कनी गोंड पेंटिंग मिलाकर सेहो करै छी, मॉडर्न पेंटिंग के टच सेहो करै छी। संग में हमर एग्जीबिशन सेहो चलैया पेंटिंग के, सोलो एग्जीबिशन, ग्रुप एग्जीबिशन सेहो चलैया और संस्कार भारती से जुड़ल छी हम।
अच्छा, अच्छा, संस्कार भारती से जुड़ल छी। अच्छा। और एक नोएडा में एक स्कूल छै, नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ताहिमे आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर के रूप में कार्यरत छी। अच्छा, अपने ई जे मिथिला पेंटिंग करे छियै और आइ के जे डेट में जे बाहर आर्ट हमन जे पेंटिंग होइ छै, चाहे वेस्टर्न पेंटिंग छै, चाहे कर्नाटक के पेंटिंग छै, बंगाल के पेंटिंग छै, एहिमे एहन कोन खास छै जे मिथिला पेंटिंग एतेक विश्व में सबसे नंबर 1 में छै? सबसे बेसी ओकर सरलता और ओकर रंग, ओकर सरलता, रंग और जीवन के कोनो एहन नहीं छै जो ओहि विधि से पूरा दिखायल नहीं जा सके। और ओकर जे जड़ छै से जमीन से जुड़ल छै, जे ग्रामीण जे भावना छै ताहिसँ जुड़ल छै, और संग में मिथिला के जे संस्कृति छै ओकरा वो उजागर करै छै। ओहिसँ अहाँ हर चीज देखा सकै छी, अपना सबके की कल्चर छै, की सभ्यता छै, की संस्कृति छै, वो सब मिथिला पेंटिंग के थ्रू देखा सकै छी। आइ काल्हि एतेक एक्सपेरिमेंट भऽ रहल छै कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ मधुबनी तक सीमित नहीं छै, ई पेंटिंग के एज अ मीडियम, एज अ टूल कहू, औजार कहू, औरो सब जगह कयल जा रहल छै। जेना कि मिथिला पेंटिंग में एकटा विशेष छै जे ओहिठमन के जे छै से रीजनल चीज के छै से उभारि के देखायल जाइ छै। लेकिन एकटा बात एकटा और एहिमे अबै छै जे पेंटिंग चाहे ओ कतौ के होय, ओ एकटा अपना आप में एकटा बजैत एकटा चित्र होइ छै। आइ अहाँ जकरा ककरो सिखेबै ओकरा तऽ अहाँ सिखा रहल छी, ओकरा एकटा गुरु भेटलै या तैयो सीख लेतै। लेकिन मिथिला में जे मैथिलानी चले आइ से 500 वर्ष पहले विद्यापति के टाइम में 14वीं शताब्दी में, ओहि समय में मैथिलानी के तो कोनो स्कूलो नहीं चले, वो कतऽ से अरिपन सिखलकै, कतऽ से मिथिला पेंटिंग के प्रादुर्भाव भेलै? सांस्कृतिक धरोहर छै, हमरा से हमर पैघ जनरेशन हमरा दऽ रहल छै। हम अपन माँ के, अपन काकी के, अपन पीसी के, मौसी के देख रहल छियै ओ केना अर्पण दऽ रहल छथिन। पूजा छै, आइ सत्यनारायण भगवान के कथा छै तऽ ओहिमे कोन अर्पण पड़तै, ब्याह छै तऽ ओहिमे कोन अर्पण पड़तै, दुरागमन छै तऽ कोन अर्पण पड़तै, चुमाओना काला कोन अर्पण पड़तै, ब्याह छै तऽ कोबर के ना लिखल जेतै। अलग अलग चीज जो सिखेलकै ने लोग देख देख कऽ, और संग में एकटा मतलब डेमो जेना दऽ रहल छथिन पीसी काकी सब, संग में ठाढ़ भऽ कऽ देख कऽ सीख कऽ और हुनका संगे कऽ कऽ एक्सपीरियंस संगे, ई नहीं कि कोनो स्कूल में जाकर सिखलकै, वो सबटा एकदम वर्क एक्सपीरियंस जकरा कहल जाइ छै ताहि से थ्रू सिखलकै। ई जे कला छै से एकटा विरासत में लोग के भेटै छै या सीख के एकरा प्राप्त कयल जा सकैए? हाँ, सीख कऽ प्राप्त कयल जा सकैए, कियाकि आइ काल्हि लोग सीखे रहल छै। ई कहनाइ कि सिखेनाइ मुश्किल छै, लोग नहीं सिखा सकैए, लेकिन जे विरासतक चीज छै, जे अहाँके धरोहर आबि रहल अछि, जकरा अहाँ कैरी कर रहल छी, अपन पीसी काकी से लऽ रहल छी, ओकर बात किछु अलग छै। आइ पहले से जे पेंटिंग आबि रहल है, ओहिमे अहाँ सब किछु कोशिश कऽ के नया किछु उभारि रहल छियै? एकदम पक्का, जेना हमर कोशिश पूरा रही अछि कि हम कनी दोसरो फोक आर्ट, इंडिया में सिर्फ मधुबनी नहीं छै, ओकर अलावा गोंड पेंटिंग छै जे हमर कार्य के वस्तु अछि, ओहि संगे सेहो मिला कऽ सेहो काज कर रहल छी। हमर जनरली एखन जे पेंटिंग चलि रहल अछि वही पर बेस्ड अछि, मधुबनी प्लस गोंड पेंटिंग मिला कऽ कर रहल छी। लेकिन हमर मेन जे कार्य क्षेत्र छै मिथिला अछि और मधुबनी पेंटिंग। कि अहाँ सब कहियो एहि पर सोचलियै जे मेहंदी में सेहो छै से मिथिला पेंटिंग के चित्र देल जाय? मेहंदी में जाकर देल गेलियै, ओकर बाद अहाँ के कपड़ा पर जा रहल अछि, शॉल पर जा रहल अछि, साड़ी पर जा रहल अछि, कुर्ता डिजाइन पर जा रहल अछि, पर्स डिजाइन पर जा रहल अछि। आब तो छोड़ू, कतेक कलाकार एहन छथि जे टाई पर सेहो पर्जन डिजाइन कऽ कऽ मार्केट में आनलियै। एहिमे अगर केओ अपन कैरियर बनाबऽ चाहे छै तो ओकरा अपने की कहऽ चाहे छी जे केना ओ बना सकैए? कैरियर बनबै ला कोनो सब्जेक्ट हम नहीं कहा खाली पेंटिंग, कोनो चीज ला अथक प्रयास के जरूरत छै। तेना अहू में अथक प्रयास हेबाक चाही, एकटा कंटिन्यूटी हेबाक चाही, काज करे के भावना हेबाक चाही। संग में अहाँ के ई पता रहै कि मार्केट कतऽ छै, कतऽ एकरा उपलब्ध करेबाक अछि, वो कनेक्टिविटी सेहो संग में हेबाक चाही। आइ जे नव जेनरेशन में एहन प्रथा आबि गेलै है जे गाम घर में तऽ आब लोग के छै से माटि के घर नहीं छै, पक्का घर छै तऽ ओ तऽ कोबर लिखा जाइ छै। लेकिन शहर में जे विवाह होइ छै, चाहे वो ब्लू एडिशन में होटल में विवाह होय, ओहिठमन तऽ कोबर के प्रयोजने नहीं होइ छै। कोनो चीज के दूर चीज होइ छै, हर चीज के नहीं खराब छै।
अगर खराब छै कि सीमेंट के घर भ गेलै है तो नीको छै, एही बहाने गांव से उठ के वो शहर भेटलै ओकरा पेंटिंग के, और शहर से देश भेटलै। तऽ नव जेनरेशन में जे लोग छथि हाँ। जे अपना एकटा आधुनिकीकरण के अपना आपके अपना कऽ एहि सब चीज के छोड़ै छथिन, हुनका अपना की संदेश देबऽ चाहै छियनि? उनका संदेश की कहब चाहे कि पहले तो सबसे पहले देश हमार पहचान है, अपना आप में कंप्लीट हमारे कल्चर जो कंप्लीट है, चाहे वो खान पान हुआ, चाहे हमारे पहरन हुआ, चाहे हमारे ड्राइंग हुआ, चाहे लिटरेचर हुआ, ये पूरा कंप्लीट कल्चर के निशानी है, हमारे सबके छोड़क नहीं चाहिए। हम तो यह संदेश देवे कि अहाँ जखन तरक्की करे छी, तरक्की के संगे संगे अहाँ के संस्कृति सेहो ऊपर उठक चाहिए, ओकरा अहाँ छोड़ देबो जब सामने चीज अहाँ तो उठ जाए ऊपर, लेकिन अहाँ के संस्कृति वही ठाम रह जाए, पहचान अहाँ के अपना आप से नहीं बनत। मतलब कहे के मतलब ये छमर कि हमरा मैथिल छी, हम लोग कखन चिन्ह जखन हम ओ चीज के लऽ के चलत संगे, ओकर खान पान में, बोली भाषा में, कल्चर में, ये पेंटिंग कल्चर जेबै छै। आइ दिल्ली में अपने छियै, हाँ। एहिठमान सब प्रांत के लोग छै, पंजाबो के संस्कृति के देखलियै, बंगालो के संस्कृति के देखलियै, गुजरातो के संस्कृति के देखलियै, आइ मिथिला के संस्कृति के सेहो अपने जानै छियै। अपने के की लागल कि जे सबसँ नीक संस्कृति कतऽ के छै? बेसिक तो हम सब गोटे इंडियन छी, बेसिक हमारे सबके सबके, लेकिन जे हमारे सबके अलग करैया ने से हमारे सबकी पेंटिंग जे खास पहचान दिलाबैया दैया कि हमारे मधुबनी पेंटिंग हमरा सबके दैया। और सवाल है कि कौन नीक लागल अहाँके, तो स्वाभाविक है जाहिमे जन्मल छी ओहिसँ नीक तऽ किछु लागि नहि सकै। थैंक यू। तो पहिने मिथिला टीवी के दर्शक के अपने टा अपना परिचय दियो। जी नमस्कार, हमर नाम उषा ठाकुर अछि, हम भाग्यशिला माइंड एकेडमी से छी, कैरियर काउंसलर छी। हम बच्चा सबके फिंगरप्रिंट लऽ कऽ हुनकर ब्रेन एनालिसिस कऽ कऽ हुनका कैरियर गाइडलाइन दै छियनि जे कोन बच्चा की बनऽ लेल पैदा भेल छथि, अपन जन्मजात प्रतिभा कोन छनि हुनकर। साथ ही पेरेंट्स के हम बताबै छियनि कि हुनकर बच्चा के ई क्वालिटी छै ने, हुनका एहि दिशा में भेजबाक चाही। अच्छा, तऽ ई हमर मेन काज अछि। अच्छा। दोसर काज कि एहिमे पेरेंटिंग के माता पिता के अपन बच्चा के कोन तरह से देखभाल करबाक चाही, हुनका केना जनबाक चाही, कि हुनकर स्ट्रेंथ की छनि, हुनकर वीकनेस की छनि, से जानि कऽ ओकर बाद हुनका केना गाइडेंस देबाक चाही, ई हम बताबै छियनि माता पिता के, एकरा पेरेंटिंग कहै छै। अच्छा। ओकर बाद एकटा होइ छै थर्ड आई एक्टिवेशन, जे सेहो हम बच्चा सबके कराबै छी, जाहिमे बच्चा अपन आँखि पर पट्टी बंधला के बाद सेहो पढ़ि सकैया। अच्छा। जेना ई छै तऽ एकरा पढ़ि सकैया आँखि बंद केला के बादो अच्छा। कि की लिखल छै, ओकर इंट्यूशन पावर एते पावरफुल भऽ जाइ छै कि वो फ्यूचर में की हेबऽ वाला छै ओ बच्चा के पता चलि जाइ छै पहिले। अच्छा। तो एहि तरह काज सब हमर अछि। अच्छा। और एही पर हम काज कऽ रहल छी भाग्यशिला माइंड एकेडमी के थ्रू। ई एकेडमी छै कतऽ? ई दिल्ली में अछि, साउथ दिल्ली में। अच्छा। ऑफिस है एकर। बाकी अगर विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल से हो भाग्यशिला माइंड एकेडमी, वही पर देख सके छी। अच्छा। एक और है जे वर्ल्ड रिनाउंड ब्रेन मैपिंग डालबै जहिना तो फर्स्ट लिंक अबै छै, ओहि में हम किछु डिस्क्रिप्शन देने छियै के विषय में जानकारी। अच्छा। कि हम की करै छियै, केना फिंगरप्रिंट लै छियै, अच्छा। ओकर बाद केना रिपोर्ट जनरेट होइ छै, सबटा चीज ओहिमे देने छियै हम, तऽ अपने देख सकै छियै ओहि पर कि कोना काम करै छियै। 10 फिंगरप्रिंट लै छियै। अच्छा। और फिंगरप्रिंट एहि दुआरे कि जब बच्चा सब माँ के गर्भ में होइ छै 13 वीक से लऽ कऽ 21 वीक तक, अच्छा। 13 से 21वां सप्ताह तक, अच्छा। तखने बच्चा के ब्रेन और ई फिंगरप्रिंट दोनों एक साथ डेवलप होइ छै। अच्छा। और जब ई डेवलप भेल तैं देखने हेबै कि आधार कार्ड में सेहो फिंगरप्रिंट लेल गेलै। हाँ हाँ। कियाक तऽ फिंगरप्रिंट एहि संसार में सबके डिफरेंट छै हाँ। और सबके अपन यूनिक क्वालिटी छै हाँ। जेकरा एक दोसर से मैच नहीं कयल जा सकै। अच्छा। तऽ तैं हम फिंगरप्रिंट बेस्ड करै छियै कैरियर काउंसलिंग। की फिंगरप्रिंट जे छै से की हेरिटेजनल कैरी आउट नहीं करे छै ओ? नहीं, लगभग चीज, लेकिन बहुत कम। अच्छा। बाकी जे छै बच्चा के अपन जन्मजात प्रतिभा छै कि वो खुद की लऽ कऽ पैदा भेल छै। अच्छा। जेना देखने हेबै कि कोनो बच्चा के सिंगिंग करनाइ बहुत अच्छा लगे छै, हाँ। या गाना सुननाइ बहुत अच्छा लगे छै, हाँ। लेकिन ओकरा अहाँ पढ़ाई के लिए ज्यादा फोकस कर रहल छियै हाँ। और ओकरा गाना नहीं गाबऽ दै छै, तो हाँ। बच्चा धीरे धीरे ओकर जे भेल इंटेलिजेंस कम भऽ गेल। अच्छा। और जतऽ बच्चा साथ के साथ गाना, कते बच्चा के देखबै कि अहाँ पढ़ऽ काल में गाना सुनत, हाँ। तो पेरेंट्स के लगे छै कि नहीं ये क्या पढ़ेगा, ये तो गाना सुन रहा है, हाँ। लेकिन ओकर इनबॉर्न पोटेंशियल गाना छै। अच्छा। अगर वो नहीं सुनते तो वो वीकनेस की तरफ जेते। अच्छा। ओकर पढ़ाइयों में कम मन लगते। एकर मतलब कि जेना बच्चा इंजीनियरिंग के तैयारी कर रहल छै, जी जी,
और अगर वो हम ओकरा देख रहल छियै चूँकि ओकरा हम खुद कर गाइड कर रहल छियै तो वो चाहे ओ की चाहत रहे छै कि जे हम अगर हम देख रहल छी पढ़ि रहल छी हर आधा घंटा 1 घंटा पर वो जे छै से गेम देखऽ लगे छै या ओ कोनो गाना के लीड लगा लै छै कान में सुनऽ लगे छै तो हम ओकरा रोकै छियै कि हमरा नहीं रोकबाक चाही। बिल्कुल नहीं रोकबाक चाहिए और बच्चा के जानबाक चाहिए पहले कि ओकर जन्मजात प्रतिभा की छै। अच्छा मतलब मान लिया अगर अपने छियै अपने की इनबॉर्न पोटेंशियल है कि भाई एक्टिंग करना है मतलब अपने की एक्टिंग करना है बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अपने के कहा कि भाई एक्टिंग नहीं करना है बाकी कोई भी काम आप कर लो लेकिन एक्टिंग नहीं करना है तो फिर अपने के एनर्जी डाउन है या बढ़ते? अच्छा तो डाउन है डाउन है तही ना हर एक व्यक्ति के अंदर से ओकर कुछ न कुछ इंटेलिजेंस है और जब ओकरा इंटेलिजेंस के तरफ से काम कैल जाय छै तो ओकर जे छै ओकर एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ै छै। जब ओकर इंटेलिजेंस के रोकल जाय छै तो ओकर प्रोडक्टिविटी कम होय छै। तो ऐसा ओकर अपन जे कार्य मेन वर्क जे छै वो मेन वर्क इफेक्ट नहीं करे छै वो ना अगर वो अपन काज करे दोसर कोनो काज करते तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ करते वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो तो ज्यादा प्रोडक्ट किया तो अगर अपने पसंद के काज कर रहल छै तो अपने के एनर्जी बढ़ते ना और जब एनर्जी बढ़ले तो दूसरो काज करे में मन लगते। तो हमरा सबके जे आम जनरेशन के आम लोग जे माता पिता छथिन वो अपना बाल बच्चा के चाहे छथिन जे मोबाइल नहीं दिए मोबाइल आइ के डेट में से ओकरा खराब करऽ चाहे छै लेकिन मोबाइल में वो जे छै से गाना सुनते वो और कोनो चीज देखते तो ऐसा की ओकर बहुत सके पॉजिटिव ओकर सोच छै ओकर जो बिल्कुल मतलब कते हर एक चीज के एकटा लिमिटेशन छै लिमिटेशन में तो लिमिटेशन में अगर बच्चा यूज कर रहल छै तो ओकरा जरूर देबाक चाहिए। आब जेना कि वो ना पढ़ के खत्म पढ़ाई खत्म भ गेलै वो बेड पर गेलै आब वो चाहे छै हम कनी काल गाना सुनी तो ओकरा गाना सुन देबाक चाही 100% सुनबा देबाक तो ओकर जे सुतऽ के टाइम छै से पीरियड कम नहीं भ रहल छै वो जे सुतऽ के टाइम पीरियड कम भ रहल छै वो बच्चा के इंटेलिजेंस छै वो बैलेंस बचपन से बच्चा के पेरेंट्स के करवाक चाहिए कि कितना देर क्या करना है। अच्छा मतलब कते देर ओकरा की करवाक छै वो पहले से वह तो पेरेंटिंग में हम बताबै छियै ना जे अपने के बतेलो कि माता पिता के बच्चा के कोन तरह से गाइड करवाक चाहिए वह तो हम पेरेंटिंग में बताबै छियै ना कि जते जल्दी बच्चा के अहाँ जान लेलिए कि ओकर जन्मजात प्रतिभा की छै ओकर वीकनेस की छै तो ओकरा ओही हिसाब से तखने से अहाँ गाइड करऽ लगलिए और अगर 5 साल तक बच्चा के अपने गाइड कर लेलिए ओकर जन्मजात प्रतिभा के अकॉर्डिंग तो ओकर बाद में अपने के टेंशन लेबऽ के जरूरत नहीं पड़त फिर बच्चा अपने आप सेट भ जेतै कि ओकरा की करबाक छै। तो एहिठाम जे छै से आइ के जे जनरेशन छै नवका जे जनरेशन छै ओकरा लग बहुत पैघ चैलेंज छै। हमरा सबके टाइम में जे छै से बहुत छोट चैलेंज रहे इंजीनियरिंग के जे चैलेंज रहे से बहुत छोट रहे लेकिन आइ के डेट में IIT के कम्प्लीट करऽ के लेल बहुत पैघ चैलेंज छै बहुत टफ कंपटीशन छै ओकरा सामने में तो ओहन कंपटीशन में ओकरा एहि सब चीज के जे हम लोग चाहे छी जे ओकरा रिलेशन हटा दिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिए से ब्लॉक नहीं करबाक चाहिए। बिल्कुल नहीं ब्लॉक करे किया तो अपनों के पता नहीं है कि ना कि बच्चा के इनबॉर्न पोटेंशियल की छै। अच्छा वो तो एकटा गाइड देना अपने मतलब अपने सबके जे टाइम रहे ओई में ई रहे जे मतलब जे माता पिता कहलखिन अपने सीधा सुन लेलिए ते टाइम में फोन नहीं रहे कंप्यूटर नहीं रहे न्यूज नहीं रहे एते कुछ नहीं रहे तो अपने के अवेयरनेस होते ज्यादा नहीं रहे त्या जे माता पिता कहले तो एक्सेप्ट कर लेलिए लेकिन अब बच्चा के ज्यादा अवेयरनेस छै और वो अपन टैलेंटों के समझ रहल छै क्या तो यूट्यूब पर बहुत सारा चीज अवेलेबल छै कि भाई अपने आप को जानो आप अपने आप को ऐसे पहचानो आप अपने टैलेंट को ऐसे जानो तो वही तरीका से बच्चा अपने आप के रिलेट करके जान ले छै कि ओकर प्रतिभा की छै तो अब वो चाहे छै कुछ और करना है और माता पिता चाहे छै कुछ और करना है एहि चक्कर में देखे छी बहुत सारा स्टूडेंट सुसाइड भी करे छै तो एहि के लेल माता पिता के बच्चा के फिंगरप्रिंट के थ्रू उनकर इंटेलिजेंस के जान लेबाक चाहिए कि बच्चा के इंटेलिजेंस की छै अगर ओकर बादो बच्चा कुछ परेशानी क्रिएट कर रहल छै तो फिर ओकर तरीका दोसर छै ओकर काउंसलिंग के लेकिन पहले उनकर जन्मजात प्रतिभा के जाननाइ बहुत जरूरी छै। अपने ई जे सिखलिए से ई कोनो सब्जेक्ट माने कि साइकोलॉजी से जुड़ल सब्जेक्ट छै साइकोलॉजी से जुड़ल छै बायोलॉजी से जुड़ल छै किया त जे फिंगरप्रिंट है वो तो डायरेक्ट अपन बायोलॉजी से जुड़ल छै बायोलॉजी से जुड़ल छै लेकिन ओकर बाद जे काउंसलिंग होय छै वो साइकोलॉजी से जुड़ल छै तो एकर दुनू के कॉम्बिनेशन छै साथ में किया त बतेलो ने एखन कि 13 सप्ताह से लऽ कऽ और 21वां सप्ताह तक जे छै जो ब्रेन के डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट के डेवलपमेंट एक साथ होय छै त्या एकर फिंगरप्रिंट के एनालिसिस से हम ब्रेन के विषय में पता लगाबै छै कि कौन व्यक्ति के जे छै इंटेलिजेंस वीकनेस स्ट्रेंथ की छै। तो आई अपना मिथिला टीवी के माध्यम से तमाम माता पिता के अब उनका बाल बच्चा के भविष्य नीक होइन एक लेल एक छोट मैसेज अपने की देबऽ चाहे छियै यह कि अपना बच्चा के जाना के कोशिश करथुन कि उनकर बच्चा के प्रतिभा की छन और वही प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही उनका आगा कैरियर बनाबऽ की कोशिश करथुन कि और वही में सपोर्ट करथुन न कि मार्केट में इंजीनियरिंग के जॉब ज़्यादा छै
तो इंजीनियरिंग कर लो बेटा, या डॉक्टर का ज़्यादा जरूरत है तो डॉक्टर बन जाओ, एहन नहीं करबाक छनि। हुनका ई करबाक छनि कि नहीं, हुनकर प्रतिभा की छनि। अगर बच्चा एक्टिंग करऽ कोशिश करै छथिन तऽ हुनका एक्टिंग के तरफ बढ़ाथुन। पढ़ाई जरूरी छै, लेकिन सक्सेस होबऽ के लेल पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं छै। सक्सेस होबऽ के लेल जन्मजात प्रतिभा इम्पोर्टेंट छै। किएक तऽ अपन मिथिला के एकटा डायरेक्टर एखन मिलल छलथि सर, जे रूपक जी, जे कहलथि कि ओ कते बढ़िया बनेलखिन हँ फिल्म, तऽ ओ कि ओ टैलेंट हुनकर छनि, कोई के एजुकेशन से कोनो रिलेशन नहीं छै, वो एक अलग टैलेंट छै। कोई एक्टिंग कर रहल छै, वो अलग रिलेशन छै। तैं हुनका ई जानबाक चाही कि हुनकर बच्चा के की टैलेंट छै। अगर वो गाना सुनैत सुनैत पढ़ै छथिन तऽ हुनका पढ़ऽ देबाक चाही। भऽ सके ओ बच्चा के जे मतलब इंटेलिजेंस छनि वो सिंगिंग छनि, और हुनका वैसे रोकथिन तऽ बच्चा के प्रोडक्टिविटी कम हेतनि। तैं हुनकर प्रतिभा के जानि गाना गाबै लए कहबै तो गाबिए नहीं सकैया। तो वो सुना वाला एक हेयरिंग अलग छै ना, और सिंगिंग अलग छै। अच्छा। दोनों डिफरेंट चीज छै। अच्छा अच्छा अच्छा। एकटा म्यूजिक ये रिदम छै, इमोशनली समझनाइ, अच्छा। ओकरा मतलब प्रेजेंट केनाइ, दोनों डिफरेंट चीज दो अलग अलग चीज जी। छै। कोई सुना में बहुत बढ़िया सुन सकैया, कोई सिंगर बहुत बढ़िया छै, कोई सुन का राइटिंग बहुत बढ़िया गाना कह सकैया। तो अलग अलग इंटेलिजेंस, टोटल 8 तरह के इंटेलिजेंस छै, जे हम अपन फिंगरप्रिंट लऽ कऽ एनालिसिस में गाइड करै छियै कि 8 तरह के इंटेलिजेंस में बच्चा के कोन स्ट्रेंथ छै, कोन वीकनेस छै, हुनकर पर्सनालिटी की छनि, ओहि के अकॉर्डिंग हुनकर बिहेवियर की होतनि, और ओहिसँ ओ मार्केट में जेना सेल्फ स्मार्ट भेल, पीपल स्मार्ट भेल। कोई लोग बहुत लोग में बहुत ज़्यादा रह चाहे छै, कोई अकेले में ज़्यादा रह चाहलक कि नहीं, अकेले में ओकर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ल। तो ये सब चीज़ थ्रू फिंगरप्रिंट जानि सकै छै। थैंक यू मैडम। श्रीमान, अपने हमरा अपन परिचय दियो मिथिला टीवी के दर्शक के जी। और अपने हमरा ई बताओ जे अपने ठमन की करल बैसल छियै। हम भास्कर ज्योति मूल रूप से सहरसा के रहे वाला छी। एखन JNU से PhD कर रहल छी। हम अखिल भारतीय मिथिला संघ से 2 साल से जुड़ल छी। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा जे पत्रिका आबै छै, शोध पत्रिका, एकर संपादक मंडल के सदस्य छी। एखन हमर एतऽ बैसबाक उद्देश्य ई अछि जे अखिल भारतीय मिथिला संघ से जे भी लोग जुड़े ला चाहे छथिन हुनका लेल ई फॉर्म आयल छै। ई फॉर्म भरि कऽ 1100 रुपया के एकटा फीस पर केओ भी अखिल भारतीय मिथिला संघक जे छै से आजीवन सदस्यता ग्रहण कऽ सकैत छथिन। आ ई तिरहुक्ति पत्रिका जे एक शोध परक पत्रिका छै, त्रैमासिक पत्रिका 3 महीना पर प्रकाशित होइ छै। जे भी मिथिला के गणमान्य लोग छथिन, जे भी प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर टाइप के लोग छथिन, वो ई पत्रिका में लिखे छथिन मिथिला के विकास संबंधी विषय पर या मिथिला से रिलेटेड कोनो भी एहन विषय पर जे कि मिथिला जनजागरण के काज करे छै। ओकरो सदस्यता के ई फॉर्म अछि। 100 रुपया में 1 साल के सदस्यता एहिमे भेट सकै छै। ई सदस्यता फॉर्म भरबा के लेल आ लोग के फैसिलिटेट करे के लेल हम एतऽ बैसल छी। अपने एकटा PhD के छात्र छियै जी। और संयोगवश दिल्लीए से छियै PhD कऽ रहल छियै। जी। दिल्ली एकटा आइ भारत के एकटा एहन एकटा कहि सकै छियै जे केंद्र बनल छै जतऽ कि मैथिल के सबसे बेसी पॉपुलेशन छै। आइ अगर 50 वर्ष के अगर दरमियान में देखल जाए तो सबसे बेसी पलायन सबसे पहले कलकत्ता में छलै, तकर बाद बम्बई छलै। आइ पलायन के सबसे बेसी संख्या दिल्ली में भऽ गेल छै। PhD के अनुभव के आधार पर हमरा अहाँ ई बताउ जे आब अहाँके की लागि रहल है कि जे मैथिल प्रवासी के जे पलायन भऽ रहल छै, एहि पलायन के दिल्ली में एकटा कतौ आब विराम चिन्ह लगतै या एकर कोनो दोसर विकल्प भऽ सकै छै? जी, मेन जे एतऽ पलायन, चूँकि हम एहि विषय पर काजो केना छी कि जे माइग्रेशन भऽ रहल छै, हम खास कऽ कऽ ओहन जिला से छी जे किछु दिन पहिने बड़ा न्यूजमे रहले रहै कि ओतऽसँ माइग्रेशन के रेट बहुत बेसी छै। सहरसा जिलासँ दिल्ली एकटा बस इंटरमीडिएट सेंटर के रूप में उभरलै है, कियाकि एतऽ लोग आबै के बाद या तऽ पंजाब, हरियाणा या एहन तरह के जगह पर जे छै से खेती के लेल, आ दिल्ली जे छै से छात्रों के पलायन भऽ रहल छै। 2 तरह के पलायन जे छै से मिथिला क्षेत्र से प्रायः देखल जाइ छै। एकटा पलायन जे छै से शिक्षार्थी जे छात्र लोग आबै छथिन, आ दोसर जे सर्विस सेक्टर में लोग आबै के दिल्ली में जे छै काज करै छथिन। सवाल ई छै जे ई पलायन पर कोना रोकल जाय। तऽ ई पलायन के रोकबा के लेल जे छै से तरह तरह के जे छै से उपाय उठाओल गेल छै, जाहिमे अहाँ देखबै कि जे पिछला सरकार में जे एकटा घोषणा कयल गेल रहै कि मधेपुरा, जेना मिथिला के एकटा हिस्सा छै मधेपुरा, ओतऽ जे छै से औद्योगिक विकास कयल गेलै, रेल फैक्ट्री के निर्माण कयल गेलै। एहने जे छै से एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के निर्माण कए कऽ या तरह तरह के अन्य फैक्ट्री के, जेना चीनी मिल मिथिला के बड़ मतलब जे छै से औद्योगिक विकासक जड़ रहल रहा, लेकिन 28 टा चीनी मिल में से एखन जे छै से लगभग 9 टा चीनी मिल बिहार में जे छै से प्रयोग में छै। तो एहन तरह औद्योगिक विकास कए के जे छै से मिथिला के विकास के जे छै फेर प्रशस्त कयल जा सकैए। आ
जखने रोजगार के सृजन कयल जेतै मिथिलामे तखने ई पलायन रुकि सकै छै। आ जे सरकार जे छै से एहन ई दिशामे किछु ने किछु कार्य मतलब जे छै से कदम बढ़ा रहल छै, लेकिन आरो जे छै से कदम बढ़ाबैके जरूरत छै, ई पलायनके रोकबाके जरूरत छै। कियाकि जे ह्यूमन रिसोर्स छै बिहारके या मिथिला क्षेत्रक, ओ ह्यूमन रिसोर्स यदि ओतऽसँ पलायन कऽ जेतै तऽ कोनो क्षेत्रक विकास नहि भऽ सकै छै। आइ एकटा जोरदार स्वरसँ आवाज उठल है जे मिथिला राज्य के अलग कयल जाय, मिथिला राज्य के अलग के मांग बढ़ रहल है। अगर मिथिला राज्य अगर अलग भऽ जाए तऽ अपने के की ऐसा कतेक अपने के लाभ है? सर हम तऽ चूँकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट छी, ताहि दुआरे हम जखन कोनो राज्य के पृथक होइके इशू के देखै छियै तऽ हम ओकरा राजनीतिक तरीका से, आर्थिक तरीका से देखै छियै। खाली भावनात्मक तरीका से कोनो भी इशू के देखब जे छै से ओकर अतिशयोक्ति मात्र कहल जेतै। आब देखू ई भेल है कि यदि मिथिला राज्य के अलग कयल जाय तऽ चूँकि कोनो राज्य के अलग करबाके जे आवाज उठै छै से जनमानस से उठै छै, लेकिन हम जखन देखै छी कि मिथिला राज्य के जे मांग उठि रहल छै से जनमानस से नहि उठि छै। दिल्ली एहन केंद्र छै आ दिल्लीमे जे एखन बहुत सक्रिय राजनीतिक संगठन सब छै या मिथिला संबंधित संगठन सब छै, ओ बेसी जे छै से मिथिला राज्य के पृथक करबाके मांग उठि रहल छै। जे हम जनमानसमे जे एकटा तरहके जे टेंडेंसी देख रहल छियै से लोग अपना आपके मिथिला से आइडेंटिफाई करे से जे छै से मना करै छथिन। तऽ एहन स्थितिमे मिथिला राज्यक निर्माण तऽ ता तक संभव नहि हेतै जा तक मिथिलामे अवेकनिंग नहि हेतै आ मिथिलाके अलग करबाके मांग जे छै से मिथिलाके क्षेत्रसँ नहि उत्पन्न हेतै। आब एकर फिजिबिलिटी पर यदि गप करी तऽ चूँकि मिथिलामे औद्योगिक विकास नहि भेलै, ताहि दुआरे कोनो राज्यक जखन निर्माण होइ छै तऽ ओतुका आर्थिक जे सस्टेनेबिलिटी छै, जे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी छै कि ओ राज्य अपना ओतबा राजस्व इकट्ठा कए सकतै कि ओ राज्यके जे छै से अपन चलाबैके लेल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसके लेल जे छै से ओतबा इकोनॉमिक उपार्जन भऽ सकतै। तऽ एखनके परिदृश्यमे हमरा लगैए कि मिथिला एकरा लेल कैपेबल नहि छै। बिहारके एकटा बहुत समृद्ध इतिहास रहल यऽ, तऽ यदि हमरा अहाँ व्यक्तिगत रूपसँ पूछब तऽ हम बिहारमे रहैत जे छै से मिथिला क्षेत्रक विकासके गप करी। एखन हाल फिलहालमे जे छै से एहनो मांग उठि रहल छै कि मिथिला विकास बोर्डके निर्माण कयल जाय, जेहन तरहके विकास बोर्डके निर्माण जे छै से विदर्भ आरो विदर्भ क्षेत्रके लेल कयल गेलै आ जे छै से स्पेशल पैकेज देल गेलै केंद्र सरकार आरो राज्य सरकारके द्वारा ओ क्षेत्रक विकासके लेल। तऽ एहन स्थितिमे हमरा लगैए कि अलग पृथक या पृथक राज्यके निर्माणके अलावा एखन जे छै से मिथिला विकास बोर्डके निर्माण का, स्पेशल पैकेजके निर्माण का, रोजगार सृजन पर यदि बेसी जोर देल जाय तऽ ओ बेसी मतलब जे छै से सस्टेनेबल कदम हेतै। आइ दिल्लीमे मिथिलासँ जे प्रवासी आयल छै हुनकर 600 के लगभग संस्थाके रजिस्ट्रेशन भऽ चुकल छै। जी एतेक संस्थाके अहाँके की बुझाइ छै, हिनकर कोनो विशेष उपलब्धि छनि या मात्र एकटा किछुएटा व्यक्तिके लाभ बनि कऽ रहि जाइ छनि? नहि, उपलब्धि तऽ बहुत छै। आइ देखियौ जेना अखिल भारतीय मिथिले संघके आइ ई कार्यक्रम भऽ रहल छै। आइ रवि दिनके अवसर पर कमसँ कम मैथिल लोक सबके जे छै से एतऽ जुटान भेलैए। तेहने जे छै से मिथिला स्टूडेंट यूनियन जे एखन बहुत सक्रिय तरीका से जे छै से मिथिला क्षेत्रमे काज कऽ रहल छै, ओकरो नींव पहिने जे छै से दिल्लीएमे पड़लै। आरो अन्य संगठन छै जे कि मिथिला क्षेत्रमे अवेकनिंग के काज कऽ रहल छै। मिथिलाके जे सबसँ पैघ विरासत छै से एतुका संस्कृति, धरोहर आरो भाषा छै। तऽ यदि ई सब संगठन भाषा आरो धरोहरके जगाबैके काज कऽ रहल यऽ तऽ इहो बड्ड बड़का काज, कियाकि हम धीरे धीरे अपन भाषा आरो धरोहर से जे छै से दूर भेल जा रहल छी। तऽ एहन स्थितिमे जे छै से ई सब संगठनके बड्ड भूमिका अछि। अपने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट छियै, अपने दिल्लीमे रहलियै तऽ अपने दिल्लीमे लगभग सब प्रान्तके संस्कृतिके करीबसँ देखलियै और ओकरा जनितो छियै। अपने की लागि रहल है जे देशमे एकटा मैथिलके संस्कृति जे छै ताहिसँ अपने कतेक संतुष्ट छियै? एकरा लोक अपन संस्कृति छुपाबऽ किया चाहै छै? नहीं, ई मतलब कतौ न कतौ हिपोक्रेसी छै या हमरा एहि बातसँ डर लगैए। एहि बात पर हम चूँकि JNU मिथिला मंचके अध्यक्षो रहल छी, तऽ हम जखन JNU में कार्यक्रम कराबिए तऽ JNU में लगभग 1000 लोग जे छै से मैथिल छथिन कम से कम। लेकिन जखन हम कार्यक्रम कराबे रही तऽ ओहिमे जे छै से हार्डली 50 गोटा 70 गोटा एतबा जुटान भऽ सकै रहै। सबसँ पैघ ई कारण छै कि आइ लोग जे छै से अंग्रेजी शिक्षाके तरफ उन्मुख होइके बाद ई बिसरि गेलखिन कि हुनकर रूट्स कतऽ छै। आ ई सिर्फ मैथिलीके साथ नहि भऽ रहल छै, कोनो भी जे क्षेत्रीय भाषा छै सबके साथ एहन भए रहल छै। एखन कनि दिन पहिने यूनेस्को के एकटा रिपोर्ट आयल रहै जाहिमे कहल गेलै कि 3500 नेटिव भाषा जे छै से विलुप्तिके तरफ बढ़ि रहल छै। ई विलुप्तिके तरफ एहि दुआरे बढ़ि रहल छै कियाकि लोग धीरे धीरे अपन नेटिव कल्चर से या अपन लोकल कल्चर से जे छै से डिसोसिएट भऽ रहल छै। तऽ एहि स्थितिमे तऽ हम तैयो मानै छी कि मिथिलाके आ मैथिलके जे छै से बड्ड पैघ विरासत छै आ लोग एखनो जे छै से दिल्लियोमे रहैके बावजूदो मैथिली बाजैके प्रयास करैत छथिन। लेकिन एहन बहुत अन्य भाषा छै जाहिमे लोग जे छै से एकदम बात करबाके नहि छै से एखनो लोकके मोनमे ई मान्यता छै कि यदि बंगलाके बाद, यदि बंगाली के लोग सबके बाद कोनो एहन समुदाय छै जे कि आपसमे भी भेंट करबाके बाद जे छै से अपन भाषामे संप्रेषण करैत छथिन तऽ ओ मैथिल जे छथिन। ई जे छै से कतौ ने कतौ आइडेंटिटी क्राइसिस भए रहल छै।
आ एकटा ई सर्कुलर छै, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जखन अहाँ पढ़बै, एक समय जखन अहाँ दलित रहबै, शोषित रहबै, वंचित रहबै, तहन अहाँ ओ सब परंपरा के छोड़े के कोशिश करबै जैसे अहाँके लागैए कि शोषण भऽ सकैए। लेकिन जखन अहाँ उत्थान के रास्ता पर चढ़बै, जखन एक पराकाष्ठा पर पहुँच जेबै, तऽ अहाँ फेर से जे छै से ओ अपन संस्कृति का, अपन विरासत का फेर से जे छै से रीअवेकनिंग करबै कोशिश करबै, तखन अहाँके ओहिमे सम्मान के महसूस हैत। तऽ वएह चीज जे छै से मैथिली के साथ सेहो भऽ रहल छै। जखन तक हम जे छै से मिथिला क्षेत्र में रहै छी, हमरा लगैए कि मिथिला जे छै से या मैथिली जे छै से शोषण के विषय छै या पिछड़ापन के जे छै से विषय छियै। लेकिन जखन हम दिल्ली में आबै छी आ लोकके देखै छी कि हमरा कोनो आइडेंटिटी नहीं है, तहन हम वएह मैथिली में जे छै से गर्व महसूस करऽ लागै छी। ई एकटा सर्कल चलै छै, ई एकटा साइकिल चलै छै, जे कि हमेशा हर वर्ग में, हर समाज में ई चलैत रहै छै। ई कोनो नव गप नहि छै। नया जेनरेशन के जे लोग, जे स्टूडेंट छै, तकरा अपने की संदेश देबऽ चाहै छी मिथिला टीवी के माध्यम से, मैथिली के पढ़ऽ के लेल, मैथिली के संस्कृति के रक्षा करऽ के लेल, मिथिलांचल के जे संस्कृत और संस्कृति छै ओकर रक्षा करऽ के लेल ओ की करे? देखू, एखनो जे छै से मैथिली गिनल चुनल भाषा में अछि जे 8वां अनुसूची में जकरा जगह भेटल छै। एखनो भारत में जे छै से तमाम तरह के करोड़ों भाषा बाजल जाइ छै, ओहिमे से मात्र 18टा भाषा के जे छै से 8वां अनुसूची में जे छै से जगह भेटल अछि। तऽ अपन सबके बड्ड एक जे छै से रिच विरासत रहल यऽ, रिच जे छै से कल्चरल आरो लिंग्विस्टिक विरासत रहल यऽ। एहिमे जे छै से कनि अनेको दर्शन के उद्भव भेलै मिथिला के भूमि से, अनेको ज्ञान के सृजन भेलै मिथिला के भूमि से। एकरा पर गर्व करू, आ जखन दू गोटा मैथिल भेंट करै छी तऽ मैथिली में ही गप करू। ऐसे जे छै से अहाँके भाषा के संवर्धन हैत, भाषा के संरक्षण हैत। थैंक यू। मिथिला टीवी के सब्सक्राइबर, दर्शक, श्रोता के अपना मुंह से अपने परिचय दियो एकटा। हमार नाम ऋषि मलंगिया है और अखिल भारतीय मिथिला संघ के हम सचिव छी और मलंगिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सेहो छी और मिथिला मैथिली से जुड़ल छी। आई एठमन मावलंकर हॉल में दिल्ली के जे सबसे पुरान संस्था है ओकर द्वारा जे छै से विद्यापति पर्व समारोह अहाँ सब मना मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह, विद्यापति पर्व समारोह, मिथिला विभूति स्मृति। तऽ एकर की अभिप्राय, एकर औचित्य और अभिप्राय की छै? एकर मिथिलांचल लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन और मिथिला के विकास में योगदान हो एकटा उद्देश्य छै। और मिथिला मैथिली के जे किछु काज केने छथि लोक, जे बहुत नीक काज केने, हुनकर सबके सम्मान केनाइ मिथिला संघ के पहिल उद्देश्य छै। एकटा बात तऽ बुझऽ में आयल जे हमर पूर्वज छलथि हुनकर द्वारा जे देल चीज छलै से आइ नव जेनरेशन के एहि मंच के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से हुनका बतायल जा सके जे ओ हमर पूर्वज छलथि और हुनकर द्वारा ई कृत्य या हुनकर द्वारा ई देन हमरा सबके भेटल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आइ के डेट में जतऽ आइ भौतिकवादी युग छै, जकर एतेक तेजी गति से सब समाज में परिवर्तन भऽ रहल छै, तैठमन एतेक व्यस्त जीवन में सबके एक ठमन एकत्रित कऽ कऽ एतेक छोट विषय वस्तु के लऽ कऽ अपने सब किया के तरह कार्यक्रम करै छियै? आइ एकटा जेना बनिया के दिल्ली सनक क्षेत्र में, चूँकि अपने दिल्ली में कार्यक्रम कऽ रहल छियै, मिथिला में नहि कऽ रहल छियै, दिल्ली में कऽ रहल छियै। दिल्ली में जतेक आइठमन आनो प्रवासी छथि हुनकर सबके जे संगठन छनि तिनका हर क्षेत्र में एकटा अग्रवाल धर्मशाला छै, एकटा स्कूल छै, एकटा हॉस्पिटल छै। अहाँ के संस्था आइ 51 वर्ष भऽ चुकल अहाँके संस्था के आउटपुट की है? नहीं, मिथिला भवन बनल छै दिल्ली में, शायद अहाँके नहीं पता है। हाँ, कतऽ है? संगम बिहार में मिथिला भवन बनल छै। ओ संगम बिहार में जे मिथिला भवन है हम जानै छी। जी जी। हाँ हाँ। तो देखियो, कहै छै अगर कोनो कौम के खत्म करऽ के हुआ तो ओकर संस्कृति खत्म कर दे। तो अगर अहाँ संस्कृति नहीं बचा तो मिथिलांचल कौम खत्म है। अंत में संपादक श्याम सुंदर झा रतन जी द्वारा अपने समस्त सब्सक्राइबर, व्यूअर, लिसनर के कोटि कोटि नमन। अपने सौ अंतिम आग्रह जे अपने लोकनि जे कोनो कार्यक्रम जतऽ करी, जहिया करी, जहिना करी, मिथिला टीवी के पूर्व सूचित करी। जब मन छल लिखितौ महाकाव्य, जनमांध दुखक मन भाव। पुनि मोन डोल उठि गेल, पुनि मोन डोली उठि गेल, जकर अछि चौमासल एखनहु खेत पथार। ओ कोना सहत अंतिमक भार, ओ कोना सहत अंतिमक भार। हे मान्यवर, चौमास खेत के कयल जाइत अछि, चौमासल खेत के जो तल नहीं
हरा हल जाइत अछि, जोतल खेत के हरा हल जाइत अछि। धन्यवाद।